ट्रायोड है, ये ग्रिड है, वायर ग्रिड। ग्रिड कनेक्टेड रहता है एक बैटरी से, तो वो ग्रिड जो है कनेक्टेड है यहाँ बैटरी से, देख सकते हो। उस बीच में एक एसी वोल्टेज सप्लाई किया जाए। ये एसी वोल्टेज कोई सिग्नल है, कोई सा भी सिग्नल है, लो वोल्टेज का सिग्नल है। लो वोल्टेज का सिग्नल है तो बहुत कम सुनाई देगा, साउंड उसमें बहुत कम होगी। कुछ ऐसा करना है इस एम्पलीफायर, इस ट्रायोड की वजह से, कि इसका जो लो सिग्नल है, लो वोल्टेज है, वो इधर जाके ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा करंट पैदा करे, बहुत कम करंट है। ये ग्रिड वोल्टेज बीजी को दिखाए हैं। ग्रिड वोल्टेज को VS से बढ़ाया जाता है। VS है सिग्नल का वोल्टेज, VS है। तुम देख चुके हो एक्सप्रेशन में कि IP बराबर होता है K VP प्लस म्यू। यानी अगर हम अगर हम ग्रिड वोल्टेज को थोड़ा से भी बढ़ा देते हैं तो म्यू तो का मान लगभग 10 के बराबर आसपास होता है, तो उसको काफी ज्यादा बड़ा बना देगा। इस प्रकार से IP का वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। VG में, ग्रिड वोल्टेज में एक स्मॉल चेंज यहाँ लार्ज चेंज पैदा करेगा IP में। और IP अगर ज्यादा होगा, यहाँ देखो तो IP ज्यादा होगा तो वही करंट इसमें आएगा ना। यहाँ एक लोड रेसिस्टर कनेक्ट कर दिया गया है बाहर के सर्किट का, तो इधर आ रहा है IP। तुमने पढ़ रखा है ओम्स लॉ में V बराबर IR। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ना। तो अगर हम VG में थोड़ा सा चेंज करते हैं, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इस चेंज को बड़ा करेगा, और जब ये वाला टर्म बड़ा होगा तो IP बड़ा होगा, और IP जब बड़ा होगा तो यहाँ देखो तो IP अगर बड़ा है, IP बड़ा है तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया ये भी बड़ा होगा। तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज जो पहले केवल V था, पहले यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी, जो आउटपुट वोल्टेज पहले V था, अब V रहेगा कि V से काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, काफी ज्यादा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो जितना से उधर करंट आ रहा है IP इंटू लोड रेसिस्टेंस LR। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे एक लो वोल्टेज वाला सिग्नल यहाँ पे हाई वोल्टेज वाले सिग्नल में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी मेथड को बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफाई करना, सिग्नल को एम्प्लीफाई करना, इसी को कहते हैं। तो इसी एपर्टस का यूज किया जाता है रेडियो वगैरह में एम्प्लीफाई करने के लिए। पढ़ते हैं इसको, देखो तो सब पढ़ो। We have seen that a small change in the grid voltage leads to a large change in the plate current. Grid voltage में एक छोटा सा चेंज प्लेट करंट में लार्ज चेंज को न्योता देता है। प्लेट वोल्टेज कांस्टेंट है। प्लेट वोल्टेज, हाँ प्लेट वोल्टेज तो बस यहाँ पे बैटरी लगा के रखे हुए थे तो कांस्टेंट ही है। यहाँ पे बैटरी लगा के रखे हुए थे और यहाँ पे एक वायर लगी हुई है, तो ये प्लेट वोल्टेज VP तब बढ़ेगा जब वायर में करंट आएगा। चेंज VP तब चेंज होगा। अभी VP का मान किसके बराबर है? V के बराबर है, लेकिन जब वायर में करंट आएगा तो IP की वजह से यहाँ वोल्टेज चेंज होगा इसके क्रॉस, तो VP भी चेंज होगा। We have seen that a small change in the grid voltage leads to a large change in the plate current. This fact is used for amplification of small signals. Figure shows the basic circuit for amplification. A small fluctuating voltage Vs from a microphone से जो सिग्नल आता है वो सब बहुत ही स्मॉल वोल्टेज का होता है, इज इंक्लूडेड इन द ग्रिड सर्किट। तो उस VS को हमने ग्रिड सर्किट में इंक्लूड कर लिया है।
The value Vs also gives the amount by which grid voltage changes. Vs जो है वही क्या है, ग्रिड वोल्टेज में चेंज. पहले ग्रिड वोल्टेज Vg था, अब हम ग्रिड वोल्टेज में कितना से चेंज कर रहे हैं, डेल्टा Vg किसके बराबर, Vs के बराबर. Vs ही ग्रिड वोल्टेज में चेंज है, ये एक्स्ट्रा वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं. 10 ए लोड रेसिस्टेंस, अब एक लोड रेसिस्टेंस इधर लगा दिया जा रहा है. लोड रेसिस्टेंस RL इज इंक्लूडेड इन द प्लेट सर्किट. एनोड से जो सर्किट कनेक्टेड होता है ना उसको प्लेट सर्किट बोलते हैं, और कैथोड से जो सर्किट कनेक्टेड होता है उसको कहा जाता है कैथोड. और ये ग्रिड से जो सर्किट कनेक्टेड होता है उसको ग्रिड सर्किट, और कैथोड से जो कनेक्टेड होता है कैथोड सर्किट. A load resistance RL is included in the plate circuit. The value of Vg and Vp are so adjusted. Vp और Vg का मान हम इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं that the operating point lies on the linear portion of the mutual characteristics. As the signal Vs changes, Vs जैसे ही चेंज होता है, the grid potential increases. Vs चेंज होगा तो ग्रिड पोटेंशियल यानी Vg, Vs जैसे ही आएगा तो ग्रिड पोटेंशियल Vg बढ़ जाएगा ना, अब हो जाएगा Vg प्लस Vs. अब अगर ग्रिड वोल्टेज चेंज होगा तो IP बढ़ेगा, चेंज होगा. The grid potential changes and consequently the plate current IP change होगा. The voltage appearing across the load resistance. अब IP अगर आ जाएगा तो यहाँ लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस भी एक वोल्टेज अपियर हो जाएगा, किसके बराबर, IR, हाँ IP RL के बराबर. Suppose that the signal is small enough so that the operating point always remains on the linear portion. The change in the voltage across the load resistance then follow the pattern of signal, but the amplitudes are much larger. Amplitude यानी जो साउंड होगा वो काफी ज्यादा निकलेगा. वहाँ हल्का साउंड था, एम्पलीट्यूड कम था, यहाँ एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, इसीलिए इसका नाम है एम्पलीफायर. जो एम्पलीट्यूड को बढ़ा दे, सिग्नल के एम्पलीट्यूड को. सिग्नल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा तो मान लो पहले सिग्नल ऐसा था, एम्पलीफिकेशन के बाद अब सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं. पहले एम्पलीट्यूड छोटा था, अब एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका नाम एम्पलीफायर. जो ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा मशीनरी जो किसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ा दे उसी को बोलते हैं एम्पलीफायर. And this phenomena is called amplification. तो डीजे सब में जो रहता है एम्पलीफायर, वो भी ऐसे ही काम करता होगा. किसमें? डीजे में जो आवाज बढ़ाने के लिए. हाँ, कहीं भी एम्पलीफायर वर्ड यूज हो रहा है, सब में यही सब. एम्पलीफायर को घुमाने से आवाज बढ़ जाता है, बस यही है. यहाँ भी तो आवाज की बात कर रहे हैं. रेडियो में घुमा के साउंड बढ़ाने वाला होता है ना, ये एम्पलीफायर है. वहाँ जो हम घुमा रहे होते हैं तो हम एक्चुअली क्या चेंज कर रहे होते हैं, Vs चेंज कर रहे होते हैं. Vs चेंज होगा तो IP बढ़ेगा, IP बढ़ेगा तो यहाँ वोल्टेज बढ़ेगा, एम्पलीफिकेशन. मोबाइल में भी वॉल्यूम बढ़ाते हैं बटन टिप करके, वो वहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, गाना का वॉल्यूम बढ़ाते हैं. Change in the voltage across the load resistance then follow the pattern of signal, but the amplitudes are much larger. यहाँ जो सिग्नल आता है उसका एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा होता है. The change in the voltage across the load resistance is called the output voltage V0. सुनो, यहाँ पे जो वोल्टेज चेंज हुआ है, ये जो रेसिस्टर था ना,
लोड रेसिस्टर पहले अभी जब करंट आईपी 0 था तब इसका यहाँ पे कोई वोल्टेज था, लेकिन आईपी के आ जाने से यहाँ जो वोल्टेज डेवलप हुआ है इसको बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज और वो किसके बराबर होगा, आर एल आई पी V0, इसी को बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज द रेशियो ए बराबर वी नॉट यानी आउटपुट वोल्टेज बट्टा इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज क्या था, VS सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। जो भी आउटपुट वोल्टेज बट्टा इनपुट वोल्टेज इसी रेशियो को कहा जाता है वोल्टेज गेन और गेन फैक्टर। ये को क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन। कितना वोल्टेज इसने गेन किया, वोल्टेज गेन और गेन फैक्टर। अब जो है डेरिवेशन का यूज करके हम लोगों को ये ए का मान निकालना होगा कि वोल्टेज गेन या गेन फैक्टर कितना होगा। करते हैं डिराइव। पिक्चर तो बना लिया ना, काम वही है। कि VO जो है वो क्या है, आउटपुट वोल्टेज। VO आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज और A बराबर VO बट्टा VS। इसको कहा जाता है वोल्टेज गेन और गेन फैक्टर। वोल्टेज गेन और गेन फैक्टर। पिक्चर को देखो, एक छोटा सा पार्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ का वोल्टेज क्या था, V, और यहाँ का वोल्टेज RL IP और इस पूरे को ही तो हम लोग बोलते हैं प्लेट वोल्टेज। प्लेट वोल्टेज, इसमें करंट आ रहा था I का। बोलो इसमें जब तुम इधर से इधर जाओगे, यहाँ का वोल्टेज कितना है, V। तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो वोल्टेज ड्रॉप होगा कि गेन होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा ना करंट के डायरेक्शन। इधर से इधर जाओ तो यहाँ तो तुम जा रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। हाँ ड्रॉप। हम एक्चुअली लूप रूल लगा रहे हैं। यहाँ है पॉजिटिव टर्मिनल, इनोड को जोड़ते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से ना जी। यहाँ इनोड है और ये कैथोड है। तो बताओ हम लूप रूल लगा रहे हैं, इसमें इस लूप में घूम जाओ, यहाँ से लो से हाई में जाएंगे क्या होगा, राइज होगा कितना, V ना। फिर यहाँ से बताओ करंट उधर से इधर आ रही है, यानी तुम जा रहे हो लो से हाई में, लो से हाई में, तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप। नहीं हाई से तो ये हाई है। सबसे पहले करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट जाते हैं तो ड्रॉप होता है, ड्रॉप। तो यहाँ ड्रॉप कर दो, यानी माइनस IP RL RL माइनस IP RL बराबर
यहाँ का जो इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही आया, हाँ वो किसके बराबर है? VP के बराबर VP के बराबर। जब करंट नहीं आ रही थी, यानी आईपी जब 0 था, तब वीपी का मान क्या था? V था। और जब करंट आ गई आईपी, तब जो वोल्टेज है वो घट गया ना, कितना से? आईपी RL से। यानी डेल्टा वीपी क्या है? माइनस आईपी। RL। प्लेट वोल्टेज में चेंज आया है। पहले प्लेट वोल्टेज था ये भी, अब प्लेट वोल्टेज हो गया इतना, मतलब इतना माइनस, इतना जुड़ गया, तो चेंज यही ना होगा जो एक्स्ट्रा डेल्टा वीपी बराबर इतना आ गया। उसके बाद तुम्हारे पास एक इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन है डेल्टा, स्टार्टिंग में जो भी पढ़ा है, डेल्टा आई पी बराबर डेल्टा वीपी बट्टा आर पी प्लस जीएम डेल्टा DC। डेल्टा DC। डीसी। डेल्टा वीपी के जगह पे रख देते हैं ये चीज, तो डेल्टा आई पी बराबर माइनस आई पी आर एल बट्टा आर पी प्लस सी एम डेल्टा वी सी। और ये आउटपुट वोल्टेज जो है इसी का मान होता है ना आईपी आर एल, विन विन पीओ जो बोलते हैं, आईपी आर एल। तो जहाँ आईपी आर एल है उसके जगह पे वीओ रख सकते हैं। जी। गिनो। डेल्टा आईपी बराबर माइनस वी नॉट बट्टा आर पी प्लस डेल्टा वी डेल्टा। और अभी हम पीछे बताएं कि जो ग्रिड वोल्टेज में चेंज है वो किसके बराबर है? सिग्नल के वोल्टेज के हाँ। पीछे की है ये ग्रिड वोल्टेज में चेंज है वो सिग्नल के वोल्टेज के बराबर है। तो यहाँ रख देंगे डेल्टा आई पी बराबर माइनस वी ओ आर पी जी एम प्लस जी एम वी एस। निकालना है ये वोल्टेज गेन के लिए डेरिवेशन कर रहे हो, ये निकालना है। डेल्टा आई पी आ चुका है। वीओ को हम क्या लिखते हैं? आर एल डेल्टा आई पी। ये यहाँ पे गलत लिख दिया। आउटपुट वोल्टेज बोला जाएगा, आउटपुट वोल्टेज बोला जाएगा वी नॉट आर एल RL IP इंटू डेल्टा आई पी। करंट में कितना चेंज होगा?
ये डिफिनीशन ही है, उसको डिफाइन नहीं किया जाता। आउटपुट वोल्टेज VO बोलते हैं RL डेल्टा IP को। एक मिनट फिर से करते हैं। फिर से करो नई सिरे से। पहले बताओ कि जो डेल्टा VG ग्रिड वोल्टेज में चेंज वो किसके बराबर? यस यस के इसके बराबर। बराबर। और जो V0 है जिसको आउटपुट वोल्टेज बोलते हैं RL डेल्टा IP के बराबर। इसका डेफिनेशन है RL डेल्टा IP। डेल्टा IP RL डेल्टा IP। IP करंट इधर आया था। प्लेट वोल्टेज VP प्लेट वोल्टेज VP किसके बराबर होगा? तो यहाँ का वोल्टेज था V के बराबर। बैटरी का, और हम इस सिरे से जा रहे हैं V माइनस RL डेल्टा पोटेंशियल IP। ड्रॉप होगा V माइनस RL डेल्टा IP। RL IP डेल्टा IP। डेल्टा IP नहीं, यहाँ तो करंट IP है। डेल्टा VP यानी वोल्टेज प्लेट वोल्टेज जो चेंज हुआ है वो कितने से? माइनस IP माइनस IP RL। माइनस IP RL माइनस IP RL। चेंज पहले V था, अब उससे घटा है ना। अच्छा यहाँ पर डिफरेंशिएशन वगैरह का भी एक कांस्टेंट है तो उसको 0 कर दिया। हाँ डिफरेंशिएशन का सहारा लिया गया है। डेल्टा मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट किया गया, डिफरेंशिएट हमने किया है तो VP का डिफरेंशिएशन डेल्टा VP डेल्टा VP इसके रिस्पेक्ट में इसका से यहाँ पे सुने। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। ये बताओ x बराबर y है तो हम डेल्टा x बराबर डेल्टा y नहीं लिख सकते हैं? हाँ वही कर रहे हैं यहाँ पे। x बराबर अगर ay रहेगा, a तो कांस्टेंट है, हाँ a कांस्टेंट डेल्टा x बराबर डेल्टा A x into बराबर डेल्टा a y। इंटू डेल्टा y ऐसा लिख सकते हैं। हाँ। वही काम यहाँ किया गया है। VP का डेरिवेटिव डेल्टा VP और ये तो कांस्टेंट है इसका 0 इसका 0 माइनस और IP IP में चेंज हो रहा है डेल्टा IP IP constant है। constant है into ओम्स लॉ से। RL। डेल्टा VP को लिख दो माइनस RL डेल्टा IP। इसी को क्या नाम दिया गया है? V0। तो डेल्टा VP बराबर माइनस V0। माइनस V। अब हमको ये करंट निकालना है क्योंकि हमको चाहिए आउटपुट वोल्टेज, VO और आउटपुट वोल्टेज के लिए चाहिए होगा डेल्टा IP। डेल्टा IP, तो वो निकालना जा रहा है। डेल्टा IP बराबर डेल्टा VP बट्टा RP प्लस GM डेल्टा डेल्टा IP बराबर डेल्टा VP के जगह पे रख दो माइनस V0 बट्टा ये भी
डेल्टा VG VS के बराबर VS के बराबर डेल्टा VG VS के बराबर हमको निकालना है V नॉट बट्टा VS। यही रहने दो, डेल्टा IP आ चुका है, डेल्टा IP आ चुका है। इसके बाद हमको निकालना है आउटपुट वोल्टेज। नाउ आउटपुट वोल्टेज VO, आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा? RL डेल्टा IP, तो RL से गुना कर दो डेल्टा IP को, गुना करो कर क्या रहा है? RL से गुना करके बताओ कैसा आएगा? RL minus RL V naught by RP माइनस RL V naught by RP plus RL GM GS GS। ये भी नॉट है, इसको इस तरफ ले लो, V नॉट प्लस RL V naught by RP यहाँ से V नॉट कॉमन है, 1 plus RL by RP बराबर RL into ये किसको बोलते हैं? ये यहाँ वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन या V naught VO by VS VO by VS यही चाहिए, तो VS को इधर बट्टा में ले लो, V नॉट बट्टा VS बराबर RL GM RL GM बट्टा 1 plus RL by RP RL बट्टा अब बटा बटा जोड़ दो बट्टा बट्टा जो आगे चला जाएगा ऊपर, तो V नॉट बाय VS बराबर RL GM RP RL GM RP बट्टा बट्टा RP plus RL यही हो गया वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन या गेन फैक्टर इसको बोलते हैं, वोल्टेज गेन। जी हाँ, इसका मान यही तो म्यू होता है, हाँ निकाले थे इससे पहले V नॉट बाय VS बराबर म्यू RL व्यू एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू को क्या बोलते हैं? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। इसको और जो एक्सप्रेस करके लिख दिया, ऊपर केवल म्यू है और ये जो RL से भाग दे दिया गया ऊपर नीचे, 1 plus 1 प्लस RP RP बट्टा RL इसको बोल दिया जाता है, कुछ नहीं बोला जाता, ये म्यू क्या है? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर याद रखने के लिए, याद रखने के लिए इसको ऐसा कर दिया गया कि म्यू बट्टा, ध्यान रखना है ये वोल्टेज गेन जो होगा वो म्यू बट्टा 1 प्लस RP बट्टा RL। RP क्या है? प्लेट रेजिस्टेंस प्लेट रेजिस्टेंस डायनामिक प्लेट रेजिस्टेंस, और RL लोड यहाँ लोड लगाया रेजिस्टेंस गया, लोड रेजिस्टेंस। कहाँ से लोड करेंगे हम लोग? नहीं नोट नहीं, अभी अभी हम कराते हैं, अभी तो बस अभी तो समझाए, एक बात समझाते हैं आप फिर दूसरी बात इस तरह से डिराइव करेंगे। पिक्चर बना लिए हो ना? जी बना लिया हो। पहले लिखते हैं एम्प्लीफिकेशन क्या होता है। 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है, तो लिखते हैं। we have seen that
A small change in grid voltage, we have seen that a small change in grid voltage, a small change in grid voltage, a small change in grid voltage leads to large change in plate current, leads to large change in plate current, leads to large change in plate current. The phenomena to convert a low voltage signal into a large voltage signal, so that their amplitude becomes much larger, is called amplification of a signal, amplification of a signal. Amplification of a signal. It's called amplification of a signal. And the device used for this, is called amplifier. It's called an amplifier, which is made up of triode. A small fluctuating voltage, उसके बाद नीचे से अब डिराइव कर रहे हैं fluctuating voltage, इसका वोल्टेज फ्लक्चुएट करना है, चेंज करना है, AC वोल्टेज, a small fluctuating voltage